स्वागत कीजिए मंजू देवी जी का। मंजू जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने समय निकाला, आप समस्तीपुर से चली आई हमसे मिलने के लिए। जी जी। पोस्टमार्टम सहायिका का मतलब क्या होता है, आपका काम क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। मेरा काम है डेड बॉडी आया उसको अंदर किए, उसको फिर चिरते हैं पूरा चेस्ट एब्डोमेन। जो बॉडी का कट है वो आप लगाते हैं? जी, हम लगाते हैं और डॉक्टर साहब लिखते हैं। ये नहीं लगा कि ये दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरी है? शुरुआत जो था तो उस समय थोड़ा सा हमको लगा कि जिस दिन काम किए उस दिन तो खाना नहीं था। ऐसे करते करते हमको आदत हो गया। आपके पति का देहांत हो गया था जिस दिन, उसी दिन अस्पताल से भी काम आ गया था, फोन आ गया था? जी जी, अपना हृदय को बांध के पोस्टमार्टम करने से गया। पति का बॉडी पड़ल था, वो बॉडी आ गया मुसरी घरारे के, उसको करके पोस्टमार्टम करके गए तो सब चीज़ लाए, अपना कपड़ा उपड़ा पर न्यूनी जो होता है उसमें सो सब लाए, तब पति के अपना दाह संस्कार करने के लिए भेजा। कभी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा आपको कि? हम उसका मायने नहीं दिए, कौन क्या बोलता उसका मायने नहीं दिए, हम अपना काम पर फोकस किए। टॉर्चर तो बहुत हुआ लेकिन हम उसका मायने नहीं दिए। किस तरह का टॉर्चर? वही अलगे रहिए, मुर्दा चिर के आते हैं, डेड बॉडी चिर के आते हैं। कभी अजीब से सपने नहीं आए क्या आपको? उसमें हम अकेले रहते हैं मुर्दा के साथ, डेड बॉडी के साथ। डॉक्टर साहब लिख कर चल जाते हैं, अकेले सिलाई करते हैं, अकेले पैक करते हैं। कभी कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ, डर नहीं हुआ। आपको किसी चीज से जीवन में डर लगता है? किसी चीज से। जहाँ पर आप ये काम करती हैं, थोड़ा उस कमरे को बताइए। उस व्यवस्था नहीं है, उसमें वेपर लाइट होना चाहिए, एसी होना चाहिए, पानी रहना चाहिए। एसी नहीं है? ऐसी नहीं है, पानी भी नहीं है, एगो छोटा सा नल बाहर में है। काम करके आते तो बाहर में हाथ धोते हैं। आप लोगों का जो वेतन का सिस्टम है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज तक लड़ते आ रहे हैं, कभी नहीं हुआ परमानेंट। 380 रुपया मिलता है जिस दिन डेड बॉडी आया। एक आवे चाहे 100 आवे, और जिस दिन एक बॉडी नहीं आया उस दिन 380 रुपया नहीं मिलता है। अगर जिस दिन बॉडी नहीं आई तो उस दिन शून्य है सुन कमाई। जी। हमने ऐसे कई फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देखा है कि कभी कभी मुर्दे की बॉडी अकड़ जाती है और वो एकदम उठ जाता है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि मुर्दा पड़ा हुआ है एकदम बैठ गया हो? नहीं, एक बार हुआ था। आंख बंद कर देते थे फिर खोल लेता है, एक के बार जोर से आंख बंद कर दिए। शांत रहो, तुम डेड बॉडी हो। डरना नहीं है, डरिएगा तो और परेशान करेगा। हिम्मत से काम करना है। सुनकर के डर लग गया उनको। मुर्दा घर के बारे में ये बात कही जाती है, लोगों के तजुर्बे हैं कि बाहर भी खड़ा होना आम लोगों के लिए कई बार मुश्किल होता है क्योंकि भयंकर बदबू आता है। कीटाणु भी रहता है उसमें। इतने बरस से आप भीतर रह करके वो काम कर रहे हैं, तो बदबू झेलने की आदत हो जाती है या? आदत हो गया, बर्दाश्त करके काम करते हैं। पूरा कीटाणु के झाड़ करके फिनाइल छीट करके काम करना पड़ता है। कभी ऐसा कोई कमज़ोर मौका नहीं आया कि आप? बच्चा में तो थोड़ा सा माया लगता है, फिर भी काम है तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हम तो भगवान से मनाते कि डेड बॉडी नहीं आवे। चेतावनी, वीडियो में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो आपको विचलित कर सकती हैं। इन घटनाओं पर चर्चा के दौरान हत्या और आत्महत्या जैसे मुद्दों पर भी बात हुई है। क्या आपने कभी किसी बेजान शरीर को भावमुक्त होकर छूने की कोशिश की है? मसलन कोई आपसे ये कहे कि आपको दिन में सिर्फ 10 बेजान शरीरों को या मुर्दों को छूना भर है। ये सवाल या ये ख्याल बड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर आप एक बार सोच करके देखें तो एक झुरझुरी शुरू होती है रीढ़ की हड्डी के पीछे से और कनपट्टियों तक जाती है। लेकिन उनका क्या, जिनका ये पेशा है, जो ये काम रोज़ करते हैं और इस काम को करने के लिए उन्हें हर रोज़ हिम्मत का जुगाड़ करना पड़ता है। जाने हिम्मत कहाँ से लाते हैं, हम ऐसे सोचते हैं। इस तरह के काम जिनको हमारे यहाँ सबसे मुश्किल काम समझा गया है, जिनको सबसे जिगर वाला, सबसे हिम्मत वाला काम समझा गया है, वो आम तौर पर पुरुषों के लिए सुरक्षित और आरक्षित कर दिए गए हैं। लेकिन फिर वही होता है जो हमेशा होता है कि एक महिला आती है फिनिक्स के परिंदे की तरह और याद दिलाती है कि जेंडर और जिगरे के बीच में कोई संबंध नहीं होता। नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार, द ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ वाकई एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे साथ स्वागत कीजिए
बिहार के समस्तीपुर के ज़िला अस्पताल में सहायिका और पिछले 23 बरस में 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी मंजू देवी जी का। मंजू जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको भी आपने सर। समय निकाला, आप समस्तीपुर से चली आई हमसे मिलने के लिए। जी जी, कैसी रही यात्रा दिल्ली तक की? बहुत अच्छा। पहले सबसे पहले ये बताइए कि लोग इस काम को थोड़ा समझना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम सहायिका का मतलब क्या होता है। पोस्टमार्टम पे जो दस्तखत होते हैं वो डॉक्टर के होते हैं। जी जी, आपका काम क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। मेरा काम है कि डेड बॉडी आया उसको अंदर किए, पूरा कपड़ा काटे, ओपन करके पोस्टमार्टम होता है। उसको फिर चीरते हैं पूरा चेस्ट, एब्डोमेन, उसके बाद स्काल। जो बॉडी का कट है वो आप लगाते जी, हम लगाते हैं और डॉक्टर साहब लिखते हैं, उसके बाद सिलाई विलाई करके दे देते हैं। हैं। तो ये काम आप साल 2000 से कर रही हैं, 23 बरस से। जी जी, कहाँ से आपको, किसने सिखाया आपको कि ये काम करना चाहिए? मेरा सासू माँ सिखाया। सासू माँ करती थी उसके जी। साथ। पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम आपको हाँ, मिला है। पीढ़ी दर तो पीढ़ी। एक बार बताइए ना, मतलब आपके परिवार में सबसे पहले ये काम किस? सबसे पहले फुलझाड़ो देवी किए, हम्म, हमारा ससुर के दादी। उसके बाद बंगाली मल्लिक किए, ददिया ससुर। उसके बाद रामजी मल्लिक किए, मेरा ससुर। उसके बाद सास किए भोलिया देवी। उसके बाद मेरे हस्बैंड किए रमेश मल्लिक। उसके बाद हम कर। और फिर अब आपने अगली पीढ़ी को भी सिखाया है अपने? जी, लड़का को सिखाया, दीपक मल्लिक को, वो भी कर रहे हैं। वो भी कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये काम ऐसा ना कि ये बहुत आम नहीं है कि कोई महिला ये काम करे। भारत के दूसरे अस्पतालों में भी ये काम होता है, ज़्यादातर जगहों पे पुरुष करते हैं। जी जी, आपको ये काम सीखते हुए या अब तो इतना समय हो गया करते हुए, ये नहीं लगा कि ये दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरी है? कभी ऐसा एहसास हुआ शुरू के वर्षों में, कभी लगा हो? शुरू में थोड़ा सा लगा था, डिफिकल्ट काम है। फिर हिम्मत जुटाकर करना पड़ा। छोटा छोटा बच्चा लोग सब था, कोई आगे ऑप्शन नहीं था। हस्बैंड भी बीमारे रहते थे बराबर। 2001 में हस्बैंड गुजर गए, दिसंबर में 24 तारीख को। उस दिन से सबको हम ही चलाते हैं, सब कुछ, बच्चा लोग को देखभाल, हर चीज़ करना तो करना पड़ा। इसका अलावा और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं, तो किए, हिम्मत हुआ, उस दिन से करते आ रहे हैं। साल 2000 में 2000। पहला काम, पहला कट बॉडी पे लगाया। जी जी, वो दिन याद है अभी आपको, या दिन कैसा था? बहुत मतलब पहले की बात है। अभी अब नहीं याद है? नहीं, इतना तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि शुरुआती समय में कि थोड़ा डर लगा हो पहले, क्योंकि आप पहले सीखने के लिए अपनी सासू माँ के साथ जाती थी? डर तो नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं लगा। अकेले हम उसमें काम करते हैं, डॉक्टर साहब चल जाते तो अकेले रहते उसमें। सिलाई करते हैं, पैक करते हैं, पार्टी लोग को डेट बॉडी देते हैं। पार्टी लोग का मतलब है कि उसका परिजन जो है। परिवार जो। जी, परिजन। उनसे क्या बात करनी रहती है आपको, उनसे डील करना, क्योंकि वो लोग उस समय एक बहुत भावुक दौर से गुजर रहे होते हैं, तो उनसे क्या क्या बात? नॉर्मल से बात करना पड़ता है कि अभी समय लगेगा, हाँ, हो जाएगा, हाँ। धैर्य रखिए। बहुत नॉर्मल से बात करके, उनको समझा करके, कन्विंस करके, इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है, हम करके आपको देंगे, बैठिए, यही सब बात। एक चीज़ ये बताइए कि अलग अलग वजहों से लोगों का देहांत होता है। जब आप पोस्टमार्टम करने जाते हैं, आपको पता है कि ये एक्सीडेंट का केस है और ये पॉइजनिंग का केस है, जहर का केस है, तो उस वक्त आप पोस्टमार्टम अलग अलग अप्रोच से करते हैं कि ये केस किस तरह का है, या पोस्टमार्टम का स्टैंडर्ड तरीका एक होता है कि कोई भी बॉडी आए इसी तरीके नहीं, से? अलग अलग है। हाँ, तो वो कैसे है अलग अलग केसेस? एक्सीडेंटल जैसे हुआ जी। तो ये हेड इंजरी हुआ तो कान से ब्लड गिरता है, उसके बाद स्काल खोलते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट रहता है ब्रेन में। और जैसे चेस्ट पर इंजरी है, एब्डोमेन में इंजरी है, तो लीवर रैप्चर रहता है, या रिब टूटा हुआ रहता है तो उसमें लंग्स रैप्चर रहता है, और चेस्ट में ब्लड रहता है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह की इंजरी से शरीर में क्या परिवर्तन होगा? किस तरह के उसको हुआ जो डेट किया। हाँ, वो देख करके आप काट करके बता सकते हैं। जी जी जी। और ये सिर्फ अनुभव से है, ये पढ़ाई से नहीं? हाँ, पढ़ाई से नहीं है, अनुभव से है। कंकाल हम लोग देखते देखते सीख गए सब। जी।
एक बात बताइए कि जो जहाँ पर आप ये काम करती हैं, थोड़ा उस कमरे को बताइए, उस वो कमरा कैसा है? समस्तीपुर के ज़िला अस्पताल का वो कमरा जहाँ आप काम करती हैं, ये हमारा वर्क प्लेस है जहाँ हम लोग काम करते हैं, आप जी, देख रही हैं। आप जहाँ काम करती हैं वो कमरा दिखता कैसा है? क्या-क्या चीज़ें हैं वहाँ? कैमरा तो बढ़िया नया बना है, हुँ। लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं है। क्या-क्या नहीं है, क्या-क्या होना हाँ, चाहिए? उसमें वेपर लाइट होना चाहिए, एसी होना चाहिए, पानी रहना चाहिए। एसी नहीं है। ऐसी नहीं है, पानी भी नहीं है, एगो छोटा सा नल बाहर में है। काम करके आते तो बाहर में हाथ धोते हैं। ये सब व्यवस्था उसमें होना चाहिए। जो शरीर अगर पुराना है, तो मुर्दाघर के बारे में ये बात कही जाती है, लोगों के तजुर्बे हैं कि बाहर भी खड़ा होना आम लोगों के लिए कई बार मुश्किल होता है क्योंकि भयंकर बदबू आती है। कीटाणु भी रहता है उसमें। इतने बरस से आप भीतर रह कर के वो काम कर रही हैं, वो जी। बदबू झेलने की आदत हो जाती है या आदत हो गया, बर्दाश्त का क्षमता हो गया, बर्दाश्त करने लायक करते हैं, उसमें काम करते हैं, बर्दाश्त हो गया, बर्दाश्त करके काम करते हैं। पूरा कीटाणु के झाड़ करके फिनाइल छीट करके काम करना पड़ता है। एक सवाल और है कि वो बहुत सारे सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं, लल्लन टॉप के दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि इसको पूछें। एक ये एक आम मान्यता बन गई है क्योंकि एक मुश्किल नौकरी ये समझी जाती है, एक बॉडी में कट लगाना, उसका पोस्टमार्टम करना, तो उसको आसानी से निभाह देने के लिए बहुत सारे लोग अल्कोहल का, शराब का सहारा लेते हैं। ये बात सही है? लेते होंगे आप लोग सब, लेकिन हम नहीं लेते। हम पान उन खा के काम करते हैं, पान खा के? पान खा लेते हैं। पर वैसे लेते हैं, आपकी जानकारी में तो होगा, मतलब वैसे तो लेवे करता, नहीं लेगा तो कैसे काम चलेगा। हम बच्चा लोग सब है, सब बड़ा बड़ा है, वो गिटारी से बच्चा है, बड़का दीपक जो है गिटार के मास्टर है। गिटार बजाते हैं? जी। और छोटा लड़का हारमोनियम मास्टर है। तो सब बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई तो सब करेंगे तो दिक्कत होगा थोड़ा ना। नहीं लेते, पान उन खा के काम कर लेते, जो भी हुआ अपना पर झेलते हैं बस। आगे क्या कहें। आप लोगों का जो वेतन का सिस्टम है, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो उसमें क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आप परमानेंट तो है नहीं, सहायिका के तौर पर आप काम करते हैं। आज तक लड़ते आ रहे हैं, कभी नहीं हुआ परमानेंट। 380 रुपया मिलता है जिस दिन डेट बॉडी आया, एक आवे चाहे 100 आवे। और जिस दिन एक बॉडी नहीं आया उस दिन 380 रुपया नहीं मिलता है। मतलब एक दिन में आप चाहे जितने भी पोस्टमार्टम करें जी 380 रुपये ही मिलेंगे, प्रति बॉडी का हिसाब नहीं है? नहीं है। और कोई महीने का भी डेली भी नहीं है? डेली भी नहीं है, दैनिक मजदूर है। जिस दिन आया, अगर जिस दिन बॉडी नहीं आई तो उस दिन शून्य है कमाई। जी। तो आपने इसके लिए कुछ प्रयास किए कि? प्रयास किए। क्या प्रयास किए? परमानेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश भी है 2014 के आदेश है, इसको परमानेंट कर। नहीं, आप कोर्ट गई थी इसके लिए? जी। वो कहानी बताइए। वो कहानी 2004 में वैकेंसी निकला पैनल वाला को जी, तो सबको हो गया, मेरा छांट दिया गया। 2004 में निकला, उसमें पैनल में 1 नंबर में नाम था, हमको नहीं हुआ। 2006 में बहाली हुई, हमको छांट दिया गया, तब कोर्ट गए। उस दिन से दौड़ते नहीं किए तो 11 में हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट। और 14 में मेरा ऑर्डर हुआ, उसमें परमानेंट नहीं करके 19 में हमको हटा दिया गया। तो हम MGC फाइल कर दिए कोर्ट में। तो अब फिर हम आ गए लड़ते। अभी वापस काम कर रही हैं? हाँ। कोरोना का जो समय था उसमें आप काम कर रही थी? जी। कैसा वो अनुभव कैसा था? हमको तो हटा दिए, कोरोना के समय आपको हटा दिए। उस टाइम में हम हटल थे। एगो नगिंदर मल्लिक था तो उसमें वो काम करता था, वो उठाने से इनकार कर दिया। तो हमको बोला सिविल सर्जन साहब, ADM साहब कि आप अभी उठा दीजिए मंजू जी, कल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम सोचे कि चल भाई उठा देते हैं, प्रॉब्लम है सर लोग को। दोनों माँ बेटा गए, हम दीपक उठा दिए, अंदर कर दिए। सुबह में गए तो हमको भगा दिया गया। आपको पता है कि इस काम के लिए, चूँकि ये मुश्किल काम समझा जाता है, आपके बेटे ने या भतीजे ने कभी आपको गूगल करके बताया कि जो विदेश है वहाँ पर कितनी तनख्वाह मिलती है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है जानकारी। मैं आपको बताता हूँ कि जो मॉर्चुरी टेक्नीशियन हैं, उनको अगर भारतीय मुद्रा में आप उनकी तनख्वाह को कन्वर्ट कर दें तो महीने का करीब 3 लाख रुपए होता है। ये तो खैर बहुत ज़्यादा है भारत के हिसाब से, लेकिन आप जिस तनख्वाह पे काम कर रही हो तो बहुत कम है। बहुत कम है।
दूसरी बात ये बताइए कि महिला जो है वो चाहे कितनी भी नौकरी पेशा हो, घर परिवार की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी रहती है उस पर। जी जी। तो आप काम भी करती थीं और घर परिवार भी संभालती थी, हाँ, बच्चा लोग को भी देख, और खाना पीना सब घर पर बनाते। खाना बनाना और जी जी वो जी। कैसे मैनेज किया आपने? मतलब वो उसकी भी एक दिनचर्या मुझे बताइए कि एक आम दिनचर्या आपकी कैसी दिखती थी सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लेकर शाम तक एकदम बिजी थे। काम आया तो काम में गए, हाँ, फिर छुट्टी हुआ था जल्दी से घर में मेंटेनेंस किया, खाना बना दी, बाल बच्चा को दे दिए खाना खाने के लिए। एगो लड़की थी ज्योति, वो भी संभालती थी थोड़ा। और दीपक लड़का को, जो दीपक लड़का है उसका भी जो बड़ा, आपके पुत्र हैं, हाँ, जी। बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो सब थोड़ा छिटगर था, वही दोनों मिल करके, तीनों माँ बेटा मिल करके मैनेज कर। एक दिन में कितनी बॉडी आ जाती है जनरल, जब काम आता है तो? एक लगभग 20 से 25 तक 20 से 25 बॉडी एक दिन में आ जाती हैं? महीना में सर। महीना में आती हैं? हाँ, महीना दिन में। में पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, एक दिन में 2 गो आया, चाहे 4 गो आया, कभी 5 गो आया, 7 गो आया, ऐसे कर। और महीने किसी में दिन कितने नहीं दिन है। ऐसे होते हैं कि खाली रह जाते हैं कि? बहुत 5 दिन, 4-5 दिन, महीने में 4-5 दिन खाली रहता है। घर और ये काम, चूंकि बॉडी तो किसी भी समय आ सकती है, किसी भी रात समय। में भी और दिन में भी, तो जी, वो जी। कैसे होता है कि रात में भी फोन आपके पास आ जाता है कि आ जाइए? जी जी। देर रात भी तो आपको जाना पड़ता है? जाना पड़ता है, जाते ही हैं। 24 घंटे का काम है? 24 घंटा का काम है, जाते हैं। आपके बारे में हमारे साथी उदय रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि आपके पति का देहांत हो गया था जिस दिन, उसी दिन अस्पताल से भी काम आ गया था, फ़ोन आ गया था। जी जी। पति का बॉडी पड़ल था, एगो बॉडी आ गया मुसरी घरार के, उसको करके पोस्टमार्टम करके गए तो सब चीज़ लाए, अपना कपड़ा उपड़ा पर न्यूनी जो होता है उसमें सो सब लाए, तब पति के अपना दाह संस्कार करने के लिए भेजा। पति का देहांत हो गया था, उनकी बॉडी पड़ी हुई थी जी जी। और फ़ोन आ गया, आपको जाकर के काम करके आना पड़ा और उसके बाद फिर दाह संस्कार। हाँ, उसके बाद सब क्रियाक्रम उनको किए। ऐसा होता था कि जैसे जब आप पोस्टमार्टम करके आई और बच्चे जब छोटे रहे होंगे, जब आपने काम एकदम शुरू किया था, तो आप एक ऐसी जगह से आती थी जहाँ मुर्दे थे, वहाँ की बदबू हाथों में और तमाम चीज़ों में रह जाती है, उसके बाद आपको खाना बनाना है। बच्चों की तरफ से कभी कुछ आता नहीं था कि इस तरह से कि आप स्मेल आ रही है, या परिवार में कोई कह रहा हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं। कोई? पहले उधर से आते हैं तो स्नान करते हैं, उसके बाद घर में प्रवेश। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का क्या प्रतिक्रिया रहती है? वो लोग को तो रवे करता है थोड़ा सा, लेकिन हमारा अपना काम से मतलब है, वो लोग से क्या मतलब है, यही सोच के करते थे अपना। कभी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा आपको कि? हम उसका मायने नहीं दिए, कौन क्या बोलता उसका मायने नहीं दिए। हम अपना काम पर फोकस किए कि जिससे हमारा बाल बच्चा को जीविका चले, उस काम पर हम फोकस किए। टॉर्चर तो बहुत हुआ, लेकिन हम उसका मायने नहीं दिए। किस तरह का टॉर्चर? वही अलगे रहिए, मुर्दा चिर के आते हैं, डेड बॉडी चिर के आते हैं, तो उसमें तो इसमें लेबे न करेगा, मुर्दा का काम है, लेबे न करेगा। तो ये पड़ोसियों की ओर से आता था ज़्यादा या रिश्तेदारों हाँ, की? हम पड़ोसियों की तरफ से नहीं, हॉस्पिटले में सब ममता रहे जो वो लोग सब, वही सब। ये हुआ कि कभी कोई बहुत ख़राब केस आपके पास आया हो इतने बरस में, और उस दिन देख के आपको लगा हो कि अब बस, अब ये काम करने की इच्छा नहीं है मन से? कभी ऐसा कोई कमज़ोर मौका नहीं आया कि आप अपना काम कर रही हैं, पोस्टमार्टम कर रही हैं, और आपको लगा कि ये बॉडी इतने समय पुरानी है या किसी बच्चे की है, बहुत मन ख़राब हो गया हो और आपको लगा कि ये काम अब छोड़ना चाहिए? ऐसा कभी नहीं हुआ? वैसा होता है तो डिकम्पोज जो बॉडी रहता है, एकदम कंकाल रहता है, उसको रेफर किया जाता है दरभंगा, तो रेफर करवा देते हैं। बच्चा में तो थोड़ा सा माया लगता है, फिर भी काम है तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। 1 महीना के बच्चा के भी किए हैं, 5 साल के बच्चा के किए हैं, 10 साल के बच्चा के किए हैं, जलमौटी बच्चा के किए हैं, जो जन्म हुआ तुरंत मर गया उसका भी किए। वे परिजन जिनके घर में, जिनके परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वे पोस्टमार्टम को लेकर के बहुत सहज नहीं होते हैं,
वो ये नहीं चाहते कि किसी सूरत में पोस्टमार्टम की नौबत आए, क्योंकि उनके मन में ये ख्याल होता है कि पोस्टमार्टम से हमारे व्यक्ति का, हमारे प्रियजन का शरीर जो है बर्बाद ख़राब हो जाएगा। जब आप बॉडी को लौटाएं परिजन तक, तो वो किसी ऐसी हालत में ना हो कि किसी का देख करके मन ख़राब हो। तो इसको ख्याल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? उसको बढ़िया से काम करना पड़ता है, बढ़िया से खोलना पड़ता है, बढ़िया से सिलाई करना पड़ता है, बढ़िया से पैक करना पड़ता है कि कहीं कोई फॉल्ट न लगे, तब करके देते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि आपके दिमाग पर बुरा असर हो रहा है इस पेशे से, कि नहीं। दिमाग ठीक से काम नहीं करता है या थोड़ी घबराहट होने लगी है, या ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ये सब नहीं हुआ। क्योंकि वो आपको ख़ानदान से विरासत में मिला, इसलिए हाँ। शायद आप अपने परिवार की पहली पीढ़ी होती तो शायद होता भी। जी जी, हम 5वां पीढ़ी ना है, 5वीं पीढ़ी है। तब 5वां पीढ़ी है। मुझे ये बताइए कि मतलब इसमें 2-3 इसमें इस पेशे में आप खुश हैं? आपको जी, मेरा काम है यही, इसका अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्या किया जाए, करना पड़ता है। तो मतलब काम को काम की तरह लेने के लिए क्या प्रेरणा है आपकी? मतलब जाहिर है कि एक सबसे पहली चीज़ है तनख्वाह, तनख्वाह, वेतन, वो पहली प्रेरणा है। हाँ, हाँ। वो आज तक तो वही तनख्वाह लेने के चलते हम इतना वेट किए हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। परमानेंट ना होने के पीछे, जबकि आप कह रही हैं वैकेंसी आती हैं, आई हैं, आपको नहीं किया जाता, तो उसके पीछे आपको कुछ कारण पता चलता कारण है? कोनो नहीं है, अब क्या माजरा है ये ऑफिस का, सर लोग जाने। हम ये तो कि अपना- आपके पास कोई पढ़ाई लिखाई की डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं है, क्या आपको लगता है ये कारण हो सकता एक कारण नहीं है, है? एक कारण नहीं है, ये सब कारण नहीं है, कहीं कुछ है इसलिए नहीं हो रहा है। अब कारण क्या है ये विभाग जाने। हम अपना तरफ से तो ईमानदारी से काम करते हैं, 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, रात हो दिन हो, पानी पड़े पत्थर पड़े, जखनी भी कॉल आता है उखनी जाते हैं, काम करते हैं। हमारे कुछ सोशल मीडिया के दर्शक हैं ललन टॉप के, और हमने उन्हें बताया था कि आज मंजू देवी जी आ रही हैं, जी, तो उन्होंने भी कुछ सवाल आपके लिए भेजे हैं। आनंद पाल हैं, उन्होंने ये पूछा है कि ये काम आपको कैसा लगता है, जो कि आप बता चुकी हैं, और पोस्टमार्टम करते समय आपके मन में ख्याल क्या रहता है जब आप उस वक्त बॉडी के साथ काम कर रही हैं, तो मन में क्या ख्याल आते हैं? यही कि हम काम कर रहे हैं और इसके आगे तो कुछ- बहुत नॉर्मलाइज वो हो गया आपके जी लिए। जी, जेंट्स हो लेडीज हो पूरा ओपन करके काम करना पड़ता है। बहुत तरह का डिफिकल्ट बात है जो उसमें हम लोग को बताना, हमको खास बताना पड़ता है। जैसे रेप केस हुआ, चेस्ट में इंजरी है, चीक पर इंजरी है, थाई पर इंजरी है, भेजना में इंजरी है, भेजना स्वाब भी रखा जाता है। टेक्निकल काम हुआ डॉक्टर आपसे पूछता है तो आप उनको बताते अपनी हैं। फाइंडिंग्स बता देते हैं? जी जी, डॉक्टर साहब भी देखते हैं, वो भी देखता है, हम भी देखते हैं। आप बता देती कि देखिए मैंने ये चीज़ खोजी है, हाँ। आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि देख देख तान्या मौर्य ने आपके लिए सवाल भेजा है। पहले उन्होंने कहा है कि आपकी बहादुरी को सलाम, तान्या मौर्य की ओर से। उन्होंने पूछा, रात में कभी अजीब से सपने नहीं आए क्या आपको, कि इन चीज़ों के बीच रहकर दिमाग कुछ तो सोचता होगा? कभी नहीं, कभी कोई सपना नहीं आया, बुरे सपने कभी नहीं आए? कभी नहीं। उसमें हम अकेले रहते हैं मुर्दा के साथ, डेड बॉडी के साथ। डॉक्टर साहब लिख कर चल जाते हैं, अकेले सिलाई करते हैं, अकेले पैक करते हैं। कभी कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ, डर नहीं हुआ, आपको किसी चीज़ से जीवन में डर लगता है? किसी चीज़ से नहीं। हिमांशी का सवाल है अगला, कि कभी ऐसा हुआ कि किसी रसूखदार की, किसी वीआईपी की, किसी नेता की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई हो? कोई ऐसा केस जो आपको याद हो, बड़ा केस जिसकी ज़िले में ज़्यादा चर्चा हो, बिहार में ज़्यादा चर्चा हो, ऐसा कोई केस आपके पास? अखिलेश राय का आया था। अखिलेश राय जो थे जी समस्तीपुर जिला में, कुंदन राय, अखिलेश राय, वो लोग जी। को बॉडी का काम हमें किया। गोली जो फायरिंग हुआ था। कभी इस तरह के जो राजनीतिक केस होते हैं, हालांकि दस्तखत तो डॉक्टर के होते हैं, जी जी, लेकिन किसी तरह के राजनीतिक दबाव को आपने सेंस किया है कि हाँ ये तो बड़ा केस है, तो इसमें कई बार होता है कि पूरी तरह सच हो सकता है डॉक्टर नहीं भी लिखना चाह रहे हों,
ऐसा कोई दबाव आपके आपके नहीं, सामने आया? ऐसे नहीं? मेरे सामने कोई दबाव नहीं है। हम अपना ईमानदारी से काम करते हैं। जो इंजरी रहता है सो डॉक्टर साहब को बता देते हैं। उसके बाद क्या होता है उसके बाद हमको पोस्टमार्टम हाउस में जो इंजरी रहता है उसको हम बता देते हैं, नोट करा देते हैं। उसके अलावा और कोई बात नहीं। कोई ऐसा मौका आया कि किसी परिचित का, मतलब रिश्तेदार या करीबी तो खैर दूर की बात है, लेकिन किसी जिसको आप जानते थे पहले से, रिश्तेदार के भी दूगो रिश्तेदार का भी किया? जी जी, वो अपना बताइए ना जैदी क्या? के हम पोस्टमार्टम किए। किसका? जैदी का, बड़ा भाई के लड़का का, जैदी जो है अच्छा, उसका पोस्टमार्टम किए। आग लगा ली थी तो रिश्तेदार को 3 गो का किया। उस समय भी उस हाथ घड़ी कांपे तो नहीं? काम है तो उस घड़ी क्या हाथ कांपेगा? वो मेरा काम है, पूरा काम किया। राम माधवाल एक दर्शक है, उन्होंने ये पूछा है कि शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा और बताइए। जब आपने ये काम शुरू किया था उस समय आप क्या महसूस करती थी? शुरुआत जो था तो उस समय थोड़ा सा हमको लगा कि जिस दिन काम किए उस दिन तो खाना नहीं खाया। ऐसे करते करते हमको आदत हो गया, जी बैठ गया। अब कुछ मतलब घिन्नार नहीं बढ़ता है। काम करते हैं, काम करके जाते, स्नान करते, खाते हैं। मेरे एक मित्र के साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसा हुआ कि उनको मॉर्चुरी के बाहर जाना पड़ा, एक मुर्दे घर के बाहर। और उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ पहुंचने भर के कुछ मिनटों के भीतर उनको उल्टी हो गई, कैं हो गई। जो कि आप देखती भी होंगी कि जो परिजन बाहर खड़े हैं कि उनके साथ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हाँ, समस्या है। तो आप उनको कैसे, मतलब आप कैसे उनको समझाते हैं? और वो लोग आपसे कुछ सवाल नहीं पूछते कि आप महिला होकर के ये काम कर रही हैं? पूछते हैं कि आप कैसे करती है, आपको कैसे बर्दाश्त होता है। हम कहते हैं कि तो मरल मुर्दा है, घास खाता है थोड़ी। आप चुप रहिए, आप चुपचाप बैठिए। ऐसे कीजिएगा तो काम नहीं होगा, यहाँ से हटा देंगे आपको। तो बैठता है सही से। राहुल का ये सवाल है, सोशल मीडिया पे आया है आपके लिए, कि ये जो चीर फाड़ की ट्रेनिंग है ये कैसे ली आपने, और क्या कोई भी आम इंसान इसकी बेसिक ट्रेनिंग लेकर पोस्टमार्टम कर सकता है? वो जानना चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग कैसे, कहाँ से मिली, और क्या कोई भी अगर वो ट्रेनिंग ले ले तो ये काम के लिए अप्लाई कर सकता है? कर सकता है, काहे नहीं करेंगे। और पूछ रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? हमको तो पूर्वज बाय पूर्वज किए, हम देखते देखते सीख गए। हम कोई पढ़ाई नहीं किए हैं, कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। मेरा पूर्वजे किए हैं, उससे सीख लिए। आते 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 आदत हो गया, करना शुरू किए। जो पहली पीढ़ी थी आपकी, जो फुलझाड़ू देवी, हाँ फुलझाड़ू देवी जी, वो अंग्रेज़ों के समय में करती थी? जी जी। जले जिला दरभंगे था, छोटी लाइन था, हम लोग को जन्मों नहीं हुआ होगा जी। उस समय से करते आ रहे हैं। एक कई लोगों का सवाल ये भी है कि पोस्टमार्टम में कुछ जगहों पर क्या ऐसा भी कोई भी होता है कि बॉडी के अंग भी चुरा लिए जाते हैं? यहाँ नहीं होता है, कहीं होता है? कहीं होता होगा। जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा शहर है, मशीन रहा तो उससे 24 घंटा के अंदर में किडनी निकाल ले चाहे लीवर निकाल ले, उसका काम हो जाता है। लेकिन यहाँ नहीं, कुछ नहीं, छोटा अस्पताल है तो क्या होगा। नहीं, आपकी जानकारी में है कि कहीं होता है ऐसा? सुनते हैं हम भी, मेरे यहाँ लेकिन खास करके वो नहीं होता है। नहीं होता। नहीं। एक सवाल है दिलीप का, और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये लगता है कि शरीर सिर्फ एक मशीन है? शरीर तो मशीन है ही है, इसमें दाना नहीं दीजिएगा, पानी नहीं दीजिएगा तो चलेगा। जैसे गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भराते हैं तो गाड़ी चलता है, उस तरीका के शरीर है, मशीन है। इसमें खाना नहीं खाइएगा, पानी नहीं पीजिएगा तो कैसे चलेगा शरीर? ये भी कह रहे हैं कि क्या आप जो है मौत के प्रति, मौत की खबरों के प्रति ज़्यादा सहज हो गई हैं? मतलब क्या इस पेशे ने आपको किसी की भी मृत्यु को स्वीकार करना थोड़ा सा आसान बना दिया है, चाहे वो आपके घर परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस में ऐसी कोई घटना हो, या किसी भी और जानकारी वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हो, आप मौत के प्रति ज़्यादा एक्सेप्टिंग, ज़्यादा स्वीकार करने जल्दी कर लेती हैं? ऐसा हुआ है इस पेशे की वजह से कि बहुत दुख नहीं होता किसी की मृत्यु से? नहीं, दुख तो थोड़ा होता है दुख, होता है, पर परेशान नहीं होते? हाँ परेशान है, दुख थोड़ा होता है, कष्ट होता है कि वाह बहुत अच्छा आदमी था, कैसे मर गया। लेकिन काम तो हम ही को करना है।
उतना घबराएंगे तो कम होगा, नहीं होगा। इसलिए कलेजा को बांधना पड़ता है, थोड़ा बांध के काम को। एक सवाल है, और ये सवाल विजयपाल जी ने भेजा है, और वो ये कह रहे हैं कि जीवन में आपने मृत्यु, जो कि सत्य है जीवन का, उसको इतने करीब से देखा है, और उसके बाद अब आप जीवन के बारे में क्या सोचती हैं? जीवन के बारे में आपके विचार क्या हैं? जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन तो जैसे कोई सुख से रहा, कोई दुख से रहा। तो मेरे साथ तो सुख कभी हुआ नहीं, आज तक सुख नहीं हुआ। 2024 में 2001 में हस्बैंड गुजर गया। उसके बाद छोटा छोटा बच्चा था, उसी लोग को पोसे, पढ़ाए लिखाए। अपना बारे हम कुछ नहीं सोचे, बच्चा लोग के बारे में सोचे। हमको सिर्फ खाना चाहिए, वो कपड़ा चाहिए। सुख का मतलब क्या है? जैसे आप कहती हैं कि जीवन में कभी सुख नहीं हुआ। नहीं हुआ, हम बैठ के कभी नहीं खाए, सारा जीवन हम खटते रहे। सुनील वर्मा जी ये पूछना चाह रहे हैं, हालांकि इस सवाल को आपने छुआ है, कि इस तरह का काम करने वाले व्यक्ति के भीतर से क्या दया थोड़ी कम हो जाती है? क्या वो थोड़ा ज़्यादा निष्ठुर हो जाता है? हाँ, कठोर हो जाता कठोर हो जाता है? जी जी। वही कठोरता आपके काम के बाहर भी दिखती है, घर परिवार में भी, नहीं, बाहर नहीं, रिश्तेदारों में? नहीं बाहर नहीं, घरे भर अति पोस्टमार्टम में होता बस वहीं पर। जाता है। नहीं, जैसे जीवन में और मुश्किलें आएं कभी, उनको बर्दाश्त करने के लिहाज से भी आप थोड़ा अपने आप को अधिक तैयार पाती हैं क्या, अपने पेशे की वजह से, कि अब जब हमने इतना देख लिया है अपनी आंखों के सामने, तो इस तरह की 2-4 मुश्किलें हम आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होता है? होता है, बहुत सारा मुश्किल पार किए हैं, काम भी किए, संघर्ष भी किए, परमानेंट के लिए बहुत सारा संघर्ष किए ये काम करते हुए। कभी अपना काम करते हुए, आपने कहा कि आप परेशान नहीं हुई, उस काम के बाहर अपने घर परिवार से जुड़ी चीज़ों में किन मौक़ों पर आप रो पड़ती हैं, आंसू आ जाते हैं? वो आपके संघर्ष की कहानियों पे भी हो सकते हैं, बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा, इस पे भी हो सकते हैं, आज तक लेकिन हम रोए नहीं रोए, वही मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आंसू तो कभी नहीं आया, आंसू तो कभी नहीं आया, कभी नहीं रोए हैं। पति के देहांत के बाद भी? हाँ, पति मरे थे तब, उनको डेथ हुआ तब, उसके बाद नहीं। एक सवाल दीपक सिंह ने ये पूछा है कि पोस्टमार्टम में बॉडी का कोई पार्ट निकाला भी जाता है क्या, और अगर निकाला जाता है तो उसको किस लिए इस्तेमाल में लेते हैं, और क्या कभी ऐसा होता है कि परिजनों की मर्जी के बिना भी कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया जाए? पॉइजन केस में पार्ट निकलता है, उसको जांच के लिए। पॉइजन केस में? हाँ, जैसे तो वो जांच के लिए आगे जाता है? जी जी, 7 गो पार्ट निकलता है उसको। लेकिन वो परिजनों के हस्ताक्षर के साथ, चूंकि वो ज़रूरी है। हाँ, वो सब जानता है, प्रशासन भी जानते हैं, परिजन भी जानते हैं कि जांच के लिए भिसरा उसको 7 गो पार्ट रखते हैं, रिजर्व करते हैं, जांच के लिए भेजते हैं कि सही में पॉइजन है या नहीं है। 7 गो पार्ट रखा था। आप जब ये काम कर रही होती हैं तो आप 3 तरह के लोगों से डील कर रही होती हैं, डॉक्टर, पुलिस अगर पुलिस केस है तो, और परिजन। तीनों से आपको थोड़ा थोड़ा बात करना पड़ता है, सही हूँ मैं? तो वो किस तरह की बातचीत होती है तीनों से? डॉक्टर का आपने बताया, परिजन का बताया, पुलिस से भी कोई संपर्क रहता है उसका? पुलिस लेकर के बॉडी आती है, इंक्वेस्ट बना करके उसको पहले इमरजेंसी में भेजा जाता है, उसको रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, उनको फिर कमांड पर डिपार्चर दियाते हैं, डिपार्चर मिल जाता है, बॉडी दे देते, बॉडी के लिखवा लेते परिजन लोग का। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हमको मिल गया, उसको लिखवा देते, चौकीदार चल जाता। एक सवाल ये कि मान लीजिए कोई ऐसा सस्पिशियस, कोई ऐसा केस है जिसमें बहुत शक है कि पता करना है मौत किस वजह से हुई, पर कोई ऐसा केस है जिसमें बहुत साफ स्पष्ट है कोई व्यक्ति चलती ट्रेन से गिर गया और उसको इंजरी हुई और उसकी डेथ हुई, तो उस तरह के केस में जिसमें कोई ख़ास शंका नहीं है, उसमें आप जब पोस्टमार्टम करते हैं तो वो कैसे क्या खोजते हैं? उसमें तो स्पष्ट है कि हेड इंजरी हुई और चोट लग गई, और उसमें कार्बन मिलता है, रेल से, जैसे ट्रेन से गिर गया तो उसमें रेल से कटेगा तो कार्बन रहेगा बॉडी में, पटरी से लगने का। हाँ, कार्बन रहेगा, लसरेटेड रहेगा, पूरा जहीं तहीं कटल रहेगा।
और कोई काट के बीन दिया रेल में तो साफ कटिंग रहेगा। अगर साफ स्पष्ट कट है तो हाँ, समझ में आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। अब मैं जो हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं उनकी ओर माइक देता हूं, वे आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो आप में से जो भी सबसे पहले सवाल पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि एक अगर किसी दिन कोई एक भी डेड बॉडी नहीं आती है तो 1 भी रुपया नहीं मिलता है, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके पास 1 भी रुपए नहीं आएंगे। तो क्या आप ये सोच के खुश होती हैं कि आज कोई डेथ नहीं हुई या फिर हॉस्पिटल में कोई डेड बॉडी नहीं आई, या फिर ये सोच के परेशान होती हैं कि आज घर के लिए पैसे नहीं होंगे? नहीं परेशान नहीं होता है। हम तो भगवान से मनाते कि डेड बॉडी नहीं आवे। और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि अगर आप ये काम नहीं कर रही होती तो मैं ये काम करती, जिस चीज़ को करने का आपका मन बहुत करता हो कि ये मजबूरी नहीं होती तो मैं ये काम करके बहुत मज़ा आता, या फिर अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जीती, ऐसा कोई काम है? ऐसा तो कोई काम नहीं है, इन तो मेरा परिजन का काम है, खानदानी काम है, सब दिन से यही काम करते आ रहे हैं, तो दूसरा काम में तो इंटरेस्ट हुआ नहीं कभी, तो यही काम को अपना लिए। काम के अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो आपको करके बहुत मज़ा आए कि यहाँ घूमने जाना है, या फिर ये काम ये वाला मज़ा लेना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ। धार्मिक यात्राओं पे कभी जाना इस तरह का कुछ? उस सब में तो आगे हम। हाँ, जाते हाँ, उस आगे सब में हैं? तो आगे। धार्मिक यात्राओं पे जाती हैं? हाँ, कहाँ कभी कभी है? जाते हैं। एक ही को राजगीर गए थे इधर दर्शन करने। हाँ, दर्शन करने, ब्रह्म कुंड में नहाने के लिए, तो 4 दिन की छुट्टी लिए बउआ को का काम करने के लिए, तो चले। आपने बताया कि जब आपके पति की मृत्यु हो गई तब भी आप पोस्टमार्टम करने गई थी। मैंने रिसर्च में ये भी पढ़ा, जब आपकी बेटी की शादी थी उसके बाद भी आप पोस्टमार्टम करने गई। जी। और जब शादी होती है तो एक खुशी का माहौल होता है, पूरे रिश्तेदार आए होते हैं, और उसके बाद जब आप पास पोस्टमार्टम करने जा रहे हो तो एक वहाँ एक अलग माहौल है, लोग परेशान हैं, उनके परिजन रोग आ रहे हैं। तो ये कैसे मैनेज करते हो? आप एक खुशी में हो, आप शादी एंजॉय कर रहे हो, उसके बाद वहाँ पे जाते हो, ये कैसे आप मैनेज कर पाते हो? मेरा परिजन लोग वहाँ पर था, बहन थी, बेटा था। हम सोचे मेरे लिए 10 आदमी मरेगा, अकेले काहे न मर जाए, अपना हृदय को बांध के पोस्टमार्टम करने चल गया। मेरे लिए 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी क्यों बैठल रहेगा? उसके घर में मृत्यु हो गया, पहले उसको काम को देखना है, वो तो मेरा परिवार है। थोड़ा सा नाराज होता है फिर मना लेते हैं, क्या करें, यही बात। हमने ऐसे कई फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देखा है कि कभी कभी मुर्दे की बॉडी अकड़ जाती है और वो एकदम उठ जाता है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि मुर्दा पड़ा हुआ है एकदम बैठ गया हो? नहीं, एक बार हुआ था। आंख बंद कर देते थे फिर खोल लेता था, एक के बार जोर से आंख बंद कर दिए। शांत रहो, तुम डेड बॉडी हो, डरना नहीं है, डरिएगा तो और परेशान करेगा, डरने का कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम करना है। सुन करके डर लग गया उनको। जैसे आपके सामने अगर कोई लाश आती है तो उसे देख के आप ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि ये कितने घंटे पुरानी है या कितने देर पुरानी है? जी। तो मतलब उसका क्या तरीका, अगर कुछ? जैसे 24 घंटा के अंदर में बॉडी मिला तो उसका राइगर रहता है, राइगर मोटिस प्रेजेंट, जैसे हाथ को टाइट हो गया उसको इंग्लिश में राइगर मोटिस बोला जाता है। डिकम्पोज होने लगता है तो लूज होने लगता है, बॉडी लूज हो गया, गलना शुरू हो गया। मुझे ये जानना था कि आपका जो परिवार है और दूर का परिवार, मतलब इमीडिएट फैमिली नहीं, आपके बच्चे, आपके जो भी हैं, मतलब तो जो दूर का परिवार है वो भी क्या इसी पेशे में है? और अगर नहीं है तो वो लोग कैसे मतलब आपको देखते हैं, और आपके आसपास जो मोहल्ले में जो लोग हैं उनका आपके प्रति व्यवहार कैसा रहता है? व्यवहार तो अच्छा ही है, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा फील करता है कि गंदा काम करती है, लेकिन काम कोई गंदा नहीं होता है, काम थोड़ी कोई गंदा होता है। कमा के अगर खा ले तो उससे बड़ की बात कोई नहीं होगा, कोई चोरी नहीं करता है, लोग कमा कर खाने में क्या शर्मिंदगी है। कभी किसी ने कुछ गलत बोला हो और वैसा कुछ अगर कुछ हुआ नहीं हो? नहीं, आज तक कोई गलत नहीं बोला, सम्मान से बात करते हैं सब हमसे। जी। पहली बार जब आप गई है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने परिवार वालों के किसी के ना किसी के साथ गई होंगी, तो वहां से वापस आने के बाद आपने मतलब परिवार उस से दिन क्या तक कोई कहा था? थे नहीं था, मेरा हस्बैंड नहीं थे, सास नहीं थे, हम अकेले गए। अरविंद कुमार डॉक्टर ले गए घींच करके कि मंजू जी चलिए, गाड़ी लेकर के आए, उस पर गए, पॉइजन केस था, उसको भिसरा निकाले पहले। उस दिन हम खाना नहीं खाए, पूरा पार्ट देख करके, फिर हिम्मत हो गया, उस दिन से करते आ रहे हैं। ये खाना नहीं खाए वाली जो बात आपने कही,
कभी ऐसा हुआ शुरू में कि खाना खाए बिना आप जानबूझ के काम के लिए जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से जो वहाँ की बदबू है वो परेशान करेगी और उल्टी ज़्यादा आ खाना सकती खा है? के नहीं जाता, नहीं जाती? हल्का फुल्का, हल्का। जैसे रोटी हुए, पाव रोटी हुआ, ये सब हल्का फुल्का। ज़्यादा खाना खा के गए तो उल्टी हो सकती और है। काम नहीं, प्रॉब्लम होता है काम में, ज़्यादा खाने के बाद में शरीर जो है ज़्यादा चलता नहीं है। और रोटी वोटी खा कर गए तो फुर्ती से काम किए, इसी के वजह से खाना बहुत नहीं खाते। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि कई बार जैसे इस पेशे से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, जो जिला अस्पतालों में जिन्हें काम करना होता है नियमित तौर पे, आप हैं सहायक के रूप में, तो वो जब डेड बॉडी पहुंचती है पोस्टमार्टम के लिए तो वो पहले बाहरी चोटें देखते हैं कि कहाँ है। जैसे चोट देखकर बताते हैं कि अंदरूनी चोट है, उससे मौत हुई है, हेड इंजरी, सर की चोट है, क्या है, और ये सब वो तुरंत ही तय कर लेते हैं। बहुत एक जो पूरी सही उचित प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की उस तक नहीं पहुंचते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा वो डिटेल अंदर का बताइए कि इंस्पेक्शन निरीक्षण करने के बाद डेड बॉडी का और अपना निष्कर्ष लिखने तक कितना टाइम लगता है, किन किन चीज़ों पे गौर करते हैं, बिसरा कैसे सुरक्षित करते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। उसको जो जरूरी रहता है फ्रोटलिंग का, 3 तरह का फ्रोटलिंग होता है। जी। एक तो तकिया धर के गला घोट के मार दिया, जैसे तकिया धर दिया उससे मौत हो गई। एक हाथ का निशान रहता है, एक रस्सी का जो जिंदा में अपने फसरी लगाता है उसका अलग ही निशान रहता है, वो रहता है तिरछा, यहाँ गांठ रहता है। तो उसमें इंजरी यही रहता है कि जब अपने से फसरी लगाएंगे तो टंग बाहर रहेगा, आई कंजेशन रहेगा, स्टूल बाहर रहेगा। अगर कोई तकिया धर के मार दे तो उसको खाली आई कंजेशन रहेगा, स्टूल बाहर रहेगा, टंग बाहर नहीं रहेगा। यही सब है। और थोड़ा बाहरी चोटें, जैसे सर की चोट है तो वो तुरंत पता चल जाता है कि सर पे कोई भारी चीज मारी गई है जिससे इसकी तो मौत सर हो का गई। स्काल का अगर चोट है तो स्किन चोट है या डीप चोट है, तो डीप चोट होगा तो स्काल फटल रहेगा, ऊपर से रहेगा तो ऊपर से ये स्किन है तो उससे थोड़ी मरता है लोग, या स्काल फटेगा तभी मरेगा। उसके लिए इंजरी है, कान से ब्लड आता है। अभी आपने बताया कि जैसे बॉडी आती है तो आप जाते हैं उसके लिए, तो जो कोरोना का समय था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बंद थीं, अस्पताल में भी बहुत कम लोगों को जाने दिया जा रहा था, तो वो समय कैसा था आपका, अगर उसके बारे में आप बता सकें, उस समय आप क्या कर रही थी? उस समय तो हमको हटा दिया गया था, नागेंद्र मल्लिक काम कर रहे थे 2019 में, 19 में ना कोरोना था जी। उस समय में हमको हटा दिया गया। फिर नागेंद्र मल्लिक उसमें परमानेंट स्टाफ था, उन्हें उठाने से इनकार किया, तो हमको बुलाएं डीएस सर, एडीएम साहब कि मंजू जी आप थोड़ा आ करके उठा दीजिए। तो हम कहे सर हमको हटा दिए, फिर बुला रहे हैं, हमको चिट्ठी दीजिए काम करने के लिए। तो बोले कि सुबह में आप चिट्ठी ले लीजिए। हम बोले अभी दीजिए ना सर, सुबह क्या अभी दीजिए, अभी काम करेंगे। तो नहीं मंजू जी सुबह में ले लीजिएगा। हम बोले ठीक है। तो गए, उठाए दोनों माँ बेटा जा करके, दीपक गया मेरा लड़का, हम गए और उठा करके अंदर कर दिए। मंजू जी एक आखिरी चीज़ ये बताइए कि इतना समय हो गया काम करते हुए, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले की परिस्थितियाँ क्या थी? वो जो कमरा, जिस कमरे की हम बात कर रहे थे जिसमें एसी होना चाहिए, अभी नहीं है, सिर्फ पंखा है। काम के जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो भी शायद पूरे नहीं हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी अभी नहीं है, बाहर लगी हुई है। पर और पहले कैसा था? जब आपने काम शुरू किया था तो आप किन परिस्थितियों में काम करती थी? रोशनी कैसी थी? बल्ब होता था, नहीं होता था? उस समय में कुछ भी नहीं था। पुराना बस स्टैंड के पीछे एगो झरझर इतना वो मकान था, कोठली था, उसमें होता था। दिन में तो कर देते थे कैसे करके, रात में जब पोस्टमार्टम आता था उसको मोमबत्ती पर काम कर देते। मोमबत्ती की रोशनी में पोस्टमार्टम? जी जी जी। उसके बाद वहाँ से उठ कर आया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एगो सीएस साहब के गैरेज था, उसमें पोस्टमार्टम कुछ दिन किए। उसमें पानी लग जाता था, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा चलता था, हम फाड़ा भीड़ के काम करते थे। उस घड़ी भी लाइट का व्यवस्था नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था, तो मोमबत्ती पर उसमें काम करते थे। अब इधर पोस्टमार्टम हाउस बना है, कैमरा और सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन उसमें वेपर लाइट होना चाहिए। और पोस्टमार्टम वाला जो बेड है सो नहीं है, थोड़ा सा एगो स्टील बेड पर होता है पोस्टमार्टम। जो मरीज लोग को जो ऑपरेशन होता है उसमें पोस्टमार्टम होता है, उस बेड पर होता है। उसके लिए अथी के होना चाहिए, सीमेंट के होना चाहिए, 7 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई।
ये नियम है लेकिन है नहीं। है नहीं, उसमें पानी नहीं है, वेपर लाइट नहीं है, एसी नहीं है, डेड बॉडी जो आता है अज्ञात वाला उसकी व्यवस्था नहीं है रखने के लिए। ये आप समस्तीपुर के जिला अस्पताल का बता रहे हैं। जी जी। और आखिर में ये कि आप प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? न सिर्फ मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, आपके जैसा काम करने वाले जो और लोग हैं उन सभी लोगों के लिए प्रशासन से, सरकार से, केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, हमको परमानेंट हो जाए, हमको जो सुविधा सरकारी मिलता है सो मिले, जो हमारा जीवन यापन बाल बच्चा को हमको भी चले, यही यार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और ये दुआएं कि जो मानसिक संबल है आपका जी जी। वो इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बने। आप जो काम कर रही हैं उसमें आप अच्छा करें और आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाएं, दुआएं। और आपका जो पेशा है और उसमें आपके जो सहकर्मी हैं उनके हालात भी सुधरें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। द ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज इतना ही। ये बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मंजू जी ने जो बातें कही हैं उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कौन सी सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ थी जो आपको याद रहेगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक नए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।